लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए बसपा ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी को लेकर मायावती ने बैठक में पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। हालांकि मायावती फिलहाल एकला चलो की राह पर हैं, लेकिन उन्हें गठबंधन के लिए विपक्षी दलों से लगातार ऑफर्स मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है तो कांग्रेस 40-40 के फॉर्मूला का प्रपोजल दे रही है, लेकिन गठबंधन की इस माया में हाथी को किसका साथ भाया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस के रण में दम दिखाने के लिए मायावती अकेले चुनावी मैदान में हैं। उनकी नजर उन सीटों पर है जिसे 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत हासिल की और उन सीटों पर फिर से जीत दर्ज करने के लिए वो एक के बाद एक बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, जिसमें चुनावी मुद्दों का जिक्र हो रहा है। मायावती ने चुनावी एजेंडा सेट करते हुए अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है। मायावती ने कहा, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण, मजार का बुलडोजर, यानी बुलडोजर की राजनीति और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली नफरती चीजों से बचना होगा। दरअसल मायावती का प्लान मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की है, जिसके लिए वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों को तूल दे रही हैं। 1 घंटे तक लगभग मीटिंग चली है और इस मीटिंग में किस तरह से 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इसको लेकर के मंथन किया गया है। इसके साथ ही साथ पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में जो बसपा की परफॉर्मेंस रही है, उस पर भी पदाधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। उनको इस बात की साफ तौर से हिदायत दी गई है कि सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और बेहतर प्रत्याशियों के चयन के फॉर्मूले पर बसपा को इस बार खासा ध्यान रखना है। मायावती जिस वक्त अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही थी, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी, वो भी कांग्रेस के इशारे पर, यानी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए जो विपक्षी एकता की दीवार खड़ी हो रही है, उसमें बीएसपी की ईंट को भी लगाने की तैयारी हो रही है। और ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की तरफ से आया है। उन्होंने भी बहुत सी सोशल इंजीनियरिंग भी करी है। ऐसे नेता हम सब उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन विपक्ष में के साथ आने के लिए हमारी सबसे यही दरखास्त है कि खुलूस नियत से साथ हो जाए। हम बीजेपी से लड़ें, आपस में ना लड़ें। बीएसपी समाजवादी से ना लड़े, बीएसपी बीजेपी से लड़े, तो वो खुलूस नियत माना जाएगा। दरअसल मायावती पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी हैं, लेकिन बीजेपी के बाद बीएसपी ही वो पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद हैं। यानी अगर बीजेपी को यूपी में क्लीन स्वाइप से रोकना है तो मायावती को विपक्षी गठबंधन में साथ रखना जरूरी है और इसी रणनीति के साथ कांग्रेस गठबंधन का हाथ बढ़ा सकती है। लेकिन मायावती ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला। कांग्रेस और बसपा लड़ सकती है चुनाव। 40-40 लोकसभा सीटों पर चल रही बात। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे बीएसपी के प्रतिनिधि। पहले 3 राज्यों में साझेदारी की भी बात, यानी मायावती के पास गठबंधन के चौतरफा ऑफर हैं, लेकिन फाइनल फैसला बीएसपी अध्यक्ष का ही होगा। हालांकि कांग्रेस नेता अब भी गठबंधन के लिए कॉन्फिडेंट हैं। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं। बहुत से लोग जो पहले दूर खड़े थे करीब आ गए। मुझे उम्मीद है जब चुनाव की हवा चलेगी, आंधी में बदलेगी, तो उनका मतदाता उनसे कहेगा कि आप इस गठबंधन में शामिल हो। उनके विधायक कहेंगे। तो बहुत से दल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पहले नहीं थे, अब शामिल हो रहे कि नहीं हो रहे, यही होगा। तो क्या मायावती कांग्रेस से गठबंधन करने वाली है या फिर समाजवादी पार्टी के साथ 2019 की तरह चुनाव लड़ने वाली है, या फिर तीनों का 80 में बंटवारा होने वाला है? इन सवालों का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराजगंज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव 80 सीट का अहंकार दिखा रहे हैं। 2024 में अखिलेश का खाता भी नहीं खुलेगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी साबित होगी। सपा डूबता जहाज और अस्त होता हुआ सूर्य है, वहीं बीजेपी वर्तमान भी है और भविष्य भी। महागठबंधन के घूम रहे हैं, आप भरोसा रखना
2024 में जनता दल यू का खाता भी नहीं छोड़ेगा और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा कि सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी बन गई। सपा का कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। 2024 के घमासान में अखिलेश की रणनीति पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बड़ा हमला किया। बघेल ने कहा कि अखिलेश पीडीए को साधने की कोशिश में है, जबकि इसमें जी छूट गया है। बघेल के तंज में जी क्या है, ये आप भी सुनिए। है कि पिछला दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो वो सवर्ण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके 140 करोड़ के नेता बन जाएं और 542 सीटों को जीत लें। बीच में लगा लेना। मेरा कहने का मतलब है, अगर वो चाहते हैं कि पी माने पिछड़ा, बी माने दलित और ए माने अल्पसंख्यक, ये वोट डाल देंगे तो जी लगा करके सामान्य का भी वोट ले लें। तो ऐसे इन शब्दों की माया जाल में वोट नहीं पड़ेगा। वोट जो पड़ेंगे वो 5 किलो गेहूं चावल फ्री पर मिलेंगे, शौचालय पे मिलेंगे, आवास पे मिलेंगे, आयुष्मान कार्ड पे मिलेंगे, किसान सम्मान निधि पे मिलेंगे, गैस के सिलेंडर पर मिलेंगे और कल्याणकारी योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर पे मिलेंगे। लोगों को आज भी याद है कि अखिलेश की सरकार में न प्लॉट सुरक्षित था, न मकान, न दुकान, न बेटी, न बहू, कोई सुरक्षित नहीं था। यूपी में बिजली चोरी करने वाले लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। कई शहरों में बिजली विभाग ये अभियान चला रहा है। कानपुर में भी बिजली चोरी की करतूत ड्रोन की मदद से कैमरे में कैद हो गई। बिजली चोरी करने के लिए डाली गई तार को हटाते हुए ड्रोन के कैमरे में कैद किया। मामला नई सड़क के बब्बल हाता का बताया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उधर बिजली विभाग की कार्रवाई के विरोध को भी देखने को मिल रहा है और इसीलिए विभाग के अधिकारियों ने अब पुलिस कमिश्नर से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। वाराणसी में ड्रोन कैमरे में बिजली चोर कैद हो गए। 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं कटिया हटाते हुए देखी जा रही हैं। तस्वीरों को हम आपको भी दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से दोनों महिलाएं छत पर हैं और वहां जाकर तार हटाने का प्रयास कर रही हैं। दोनों महिलाओं समेत 5 लोगों पर अब बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें, बिजली चोरी यूपी नहीं बल्कि देश भर में एक बड़ी समस्या है। चंद पैसे बचाने के लिए लोग सरकार को चूना लगाते हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से अब बिजली चोरी पकड़ी जा रही है।